अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान जैदी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारा इंतज़ार ही कर रहे होंगे हमारी नई आने वाली वीडियो का। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि मोहब्बतों का एक पैगाम है। मोहब्बतें बढ़ेंगी इस वीडियो को देखने के बाद, और ये मोहब्बतें ही हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम व दायम है। तो चलते हैं वीडियो की वीडियो जानिब। की जानिब। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ IAS अंसार शेख। IAS अंसार शेख। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसको काम पर लगाना चाहते। टीचर भी समझाना पड़ा। जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया। पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। महाराष्ट्र PCS की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन UPSC की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की। बहुत 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 स्वागत है आपका ज़िंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूँगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने UPSC की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर किया था। एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो BPL फैमिलीज़ होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊँगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है और उसको स्कूल में नहीं रखने का। टीचर। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ना। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। घर का खर्च, और मैं जब पूना में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। आंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ा लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहले से नंबर 1 आते गया तो आखिर तक नंबर 1 ही आया उसको पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी। घर का परिस्थिति बताई नहीं हमने उसको कोई। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी। उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाना। जी। 10th में मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था। तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएँ से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया
तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुनो। जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था, तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे और- छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में। तो बहुत बड़ी बात थी मेरी। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं, आप मेरे टीचर की बात मानते, या अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फ़ख्र महसूस करते होंगे जी आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पा के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी, तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए। फिर मेरे और छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी, तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बना रहा है। ये बताइए, अब ये सब हालात हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में कब आया कि मुझे UPSC, मतलब गांव में जैसे आप पले बड़े, आपको पता भी नहीं होगा कि UPSC की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफ़र तक कैसे पहुँचे? कि हमको एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत, तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC की जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, उन्होंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की, उन्होंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने हैं, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब UPSC की तैयारी करूँगा। अंसर, कभी जब तैयारी कर रहे थे UPSC की, उस दौरान भी तो ये फेज़ आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बाद में खुद से मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब UPSC मेंस का रिज़ल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे।
हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक आईएएस ऑफिसर के साथ खाना खाया। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार किसी का रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। तो मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते। तो हमने इसके रूम पर ही खाया। मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं है आपकी बातें सुनकर कि इतनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगे? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा। मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूँगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या हो? मेरी ज़िंदगी की मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें आईएएस हो। सो जाए मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी बेहतरीन वीडियो और कितनी अच्छी स्टोरी। बहुत स्ट्रगल किया इस बच्चे ने और मुझे तो रोना आ गया। मुझे अजीब सी मतलब कैफियत हो गई बहुत कि ज़्यादा इतनी स्ट्रगल की। और ये खुशी के आंसू हैं कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत की और अपना एक जो है ना वो एम रखा, एक अपने फोकस रखा एक चीज़ को कि मैंने ये करना उसने ये है। नहीं देखा मैं गरीब हूँ। गरीब उसने हूँ। वेटर की जॉब करी और फर्श साफ करा, चाय बिल्कुल। सर्व करी लोगों को, और लेकिन अपने मुकाम पे मतलब आया है। वाकई मैं उसके लिए क्लैपिंग अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत करते अप्रिशिएट हैं करती उसके हूँ लिए। उसको, उसकी और फिर हिम्मत सबसे को। बड़ी बात ये कि काम ख़त्म होने के बाद वो पोछा लगा रहा है हाथ से। होटल में काम किया, उसके भाई ने इतने एफर्ट्स लगाए कि अपनी माँ पूरी बाप ने- ज़िंदगी जो है उसके ऊपर लगा दी कि मेरा भाई पढ़ ले। माँ बाप ने अपनी तमाम तर चीज़ें जो है एक फ़ोकस कर दिया कि हमने आपसे कोई काम नहीं लेना, आप सिर्फ पढ़ो। यानी कि उसका इतना शौक़ था कि वो माँ बोल रही है बेटा सो जाओ, रात देर हो गई, कहता है मम्मा आप सो जाओ मैं सो जाऊँगा। यानी कि उसने इतनी पढ़ाई में अपना एक दिल लगाया और दोस्त भी उसको पता इतने था कि मतलब मैं इतना बहुत पढ़ूंगा अच्छे तो थे। तभी मैं जो है ना अपना जो है एक ऑफिसर बन सकता हूँ। और जो मांगा अल्लाह ताला से उसने रब्बुल आलमीन ने उसको दिया। बिल्कुल, और बेशक। इसके पीछे क्या है, सक्सेस स्टोरी क्या है, एक जज्बा, एक जुनून, एक अपना मकसद और एक एम जो था उसका एक फोकस कि भाई किया। और फिर देखें वालिद जो है हार नहीं माना ना वो। वालिद स्कूल चले गए कि मैं आगे मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन टीचर कितना प्यारा था। टीचर इतना अच्छा था कि उन्होंने उसके वालिद साहब को मोटिवेट करा कि नहीं भाई आप परेशान नहीं हो, आपका बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ेगा, आप उसको पढ़ाओ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आगे आप देखोगे तो ये बच्चा जो है निकल जाएगा। और अगर वो उस दिन वो टीचर बोलता है ठीक है जी आप अपने बच्चों को ले जाएं, नहीं पढ़ाना चाहते तो नहीं पढ़ाएं। आजकल का जैसे माहौल है कि भाई नहीं कर रहे तो नहीं करो, ऐसा समझ लें। लेकिन कितने प्यारे टीचर थे, कितने सादे थे, कितने अपना नेचर वाइज कितने अच्छे टीचर हुआ करते थे। उस बच्चे की भी हिम्मत है ना, उसने हार नहीं मानी। हिम्मत थी। तो टीचर ने मोटिवेट किया वालिद को, वालिद साहब ने जो है फिर दोबारा से जो मेहनत करी, बच्चे को जो है एक जो लगन थी उसको महसूस किया कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है तो मैं इसको पढ़ा के ही रहूँगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब बच्चा इस काबिल हो गया और उसने आईएएस का ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम पास कर लिया तो डे 1 से फर्स्ट आता था आखिरी टाइम तक। और मज़े की बात ये कि मुख्तलिफ लोग स्कूल के जो फंक्शन होते थे उसमें इनके वाले सबको मदद किया जाता है, बुलाया जाता था। तो कहते हैं कि मेरी छाती जो है ना खुशी से जो है पागल में हो जाता था कि मैं कहाँ हवा में उड़ रहा हूँ।
यानी कि माँ बाप जो है खुश होते हैं जब उनके बच्चे जो है कामयाब होते हैं। कामयाब होते और आपने देखा कि उनसे पूछा कि भाई आप जो है अगर आपकी क्या ख्वाहिश है कि क्या दोबारा से आप कि क्या मेरा करना चाहते हैं बचपन कि वापस मेरा आए और बचपन मेरी वापस आ जगह जाए, मेरे मेरे वालिद साहब होंगे, मुझे वो यूनिफॉर्म टाइम पर मिल सके, या मुझे किताबें, यानी कि इसका मतलब ये कि किताबें भी टाइम पे नहीं मिल पाती थी, बड़ी मुश्किलों में किताबें ख़रीदते होंगे, और वो यूनिफॉर्म जो था वो भी जो है लेने में जो तकलीफ़ होती होगी। तो कितनी एक तो ये कि इंडिया के लिए कितनी ये फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा बच्चा जिसने वहाँ पर जो इतनी मेहनत करके अपने आप को मनवाया और वो जो है ना एक ऑफिसर बना, और उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर जो है मैं सलूट मारता हूँ कि उन्होंने उसको हिम्मत दिलाई और उसने बच्चे ने जो है ना ये एग्ज़ाम पास करा, और उस भाई को जिसने कि अपनी सैलरी उठा के जो है ना उसको भेजता रहा। तो यकीन करें कि ये इतनी खुशी की बात है कि मैं बता नहीं सकता। और इस तरह के लोग होने चाहिए कि एक दूसरे के सपोर्टिंग में मोहब्बतें होनी चाहिए, बहन भाइयों में माँ बाप की जो खिदमत करते हैं वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें कि माँ बाप का कितना शौक़ था कि हम अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात मुस्कान आपने देखी कि उस पूरे गाँव में ये वाहिद लड़का है जो पढ़ा लिखा है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसमें माँ भी उसके काम करती हाँ माँ वालदा जो है उनकी जो है वालदा साहिबा उनकी खेतों में काम करती थी, उनकी जो उजरत आती थी वो भी उसको भेजा करते। पूना में पढ़ते थे ये, जब मज़ीद आगे की पढ़ाई करने के लिए गए तो पूना में पढ़ते थे, और 1 घंटे का जो वक्फा आता था 2 घंटे का खाने का, तो उसमें जो है ना ये अपनी पढ़ाई भी करते थे और पानी भी लेकर आते थे। बेहतरीन। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करें, उनकी तमाम तरह एक्टिविटी को ख़त्म करके उनकी पढ़ाई के ऊपर जो फोकस रखें, ताकि वो बच्चे जो है इस मुल्क का मेमार बने, आगे से आगे बढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है उसी मुल्क में रहे, पता नहीं कहाँ से कहाँ, जहाँ किस्मत, जहाँ इंसान का दाना पानी होता है वहाँ उसको वो खींच के ले जाती है उसकी जॉब कि भाई फ़लानी जगह पे लगेगा और फ़लानी जगह पे काम होगा। अच्छा पता है मुस्कान, इस वीडियो को देखने के बाद क्या महसूस होता है? ये वीडियो मतलब इस तरह से है कि ये वीडियो हर माँ बाप अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उनका भी जज्बा जागे पढ़ाई की। अच्छा हर माँ बाप को तो दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे टीचर जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे तवज्जो से, या डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं या देख रहे हों या देख ली हो, तो मेरा मैसेज तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि इसको जो है एजुकेशन में जो है ले लिया जाए, और ऐसी चीज़ें बच्चों को जब दिखाएंगे तो उनका शौक़ बढ़ेगा कि भाई एक ऐसा बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में से जो ना काम करके वो बड़ी मुश्किलों में तंगदस्ती से पैसे की सपोर्ट ना होने के बावजूद उसने जो है इतना बड़ा ओहदे पे वो फायज हो गया, और इतनी बड़ी जो है ना उसने जो है वो एग्ज़ाम पास करा और वो ऑफिसर बन गया। तो ये बच्चों में जो है जज्बा आएगा इसको देखने के बाद, और हर बच्चा जो है ना ग्रो करेगा, उसको शौक़ पैदा होगा कि मैं भी इस तरह की चीज़ें जो बनूँ, मैं भी इसी तरह का एक ऑफिसर बनूँ। और मैं तो हैरान हूँ कि इस वीडियो को देख के जो है ना मेरे अंदर के जज्बात, और मैं तो अपने बच्चों को भी फोकस करता ही हूँ और मज़ीद भी उनको दिखाऊंगा, बल्कि अभी मेरा इरादा है कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के दोबारा इस मूवी को देखूँगा। तो इस मूवी को देखने से बहुत ज़्यादा जो है बंदे के अंदर की जो जज्बात हैं वो उजागर होंगे। जो माँ बाप देख रहे होंगे उनका जज्बा बढ़ेगा कि हम अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, जो बच्चे देख रहे होंगे उनका जज्बा बढ़ेगा कि हम भी इस तरह के एक ऑफिसर बने। तो मुस्कान और बताएं और क्या था इसमें? बस यही सब था। और माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि जो बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको वही बनाना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, बच्चा कुछ चाह रहा है और माँ बाप की ज़िद में और सख्ती में वो वही मतलब पढ़े, फिर उसका ध्यान नहीं रहता। इन्होंने भी देखे जो बच्चे ने चाहा वही माँ बाप ने उसको इतने अच्छे टीचर जिन्होंने इसको रास्ता दिया और इनका इस बच्चे का शौक़ बढ़ा। फिर वो दोस्त जिसने इनका जो एग्ज़ाम की माना इम्तहान दिया था उसका रिज़ल्ट सुनाया, उसके साथ बैठ के इन्होंने खाना भी खाया उसके घर में। तो कितनी बेहतरीन जो है ना ये बात है कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे को इस बात का फ़ख्र है कि मैंने एक इतनी छोटी उम्र का ऑफिसर है और जिसने खाना खाया, उसके साथ बैठ के मैंने खाना खाया। तो दोस्तों इस वीडियो को तो जितना हम डिस्कस करें वो करते रहेंगे और चलती रहेगी सिस्टम, और दिल हिला देने वाली वीडियो है ये। आप देखें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें और अपने रिश्तेदारों में और ऐसे बच्चों को ज़रूर बिठा के जो है ये वीडियो को दिखाएँ, जिससे कि जो है ना एक मैसेज अच्छा मिले और ये माशरा हमारा पूरा दुनिया जो है ना पढ़ी लिखी हो जाए। और फिर हमारे वही अल्फाज चलते चलते मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का और दोस्तों का।
और माँ बाप की खिदमत करें, बहन भाइयों से प्यार करें। मुझे और मुस्कान जैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।